देख रहे पिटौंटन न्यूज। कमिश्नर से मिले भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकारों से बातचीत में बोले, देश में ज्योतिषी बेईमान हो जाएगा। अब खबर विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त से मिलकर किसानों की समस्याएं उठाई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश में ज्योतिषी बेईमान हो जाएगा वहां यही हाल होगा। इस दौरान उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त से बातचीत कर उनके समाधान की मांग की। उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कहा कि जिस देश में ज्योतिषी बेईमान हो जाएगा उसका यही हाल होगा। किसान तो आंदोलन करता है, हर महीने किसानों की समस्याओं को लेकर मंडलायुक्त से मिला जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सब बता दिया जाएगा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप बोलते इतना अच्छा है तो खबर तो मिल जाती है। भाई बीजेपी वालों ने ये कहा कि हमको किसान ने वोट नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हमको किसान ने वोट नहीं दिया, और हमने भी जाकर गांव में पूछा। अच्छा, हमने पूछा भाई वोट दिया? किसान ने दिया जी हाँ, लेकिन तेरे बराबर पे जो ये दूसरा किसान है इसने दिया ना? इसने दिया नहीं। मगर फिर किसान बन का वोट कहा दिया? पॉलिटिकल पार्टी 2 चीज जड़ रहे हैं, या तो आंदोलन मजबूत हो, 3 काले कानून वापसी हुई, या हम उनको वोट दे सकते हो या उनकी वोट कटवा सकते हो। तो हम तो अपने आंदोलन को मजबूत रखेंगे। आंदोलन हमारे हाथ में, उसको मजबूत रखें। जी, आज आप सहारनपुर आए, क्या कारण है? कमिश्नर साहब से मिलने आए। कुछ तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के इशू है, रेलवे के जो चल रही है वो बहुत दिन से पेंडिंग है, तो उसके संबंध में है। बिजली वाले मुद्दे पे बातचीत करेंगे। कुछ गन्ने के हैं इशू, और 3 जिलों के लोग यहाँ पाए जो पदाधिकारी है, एक बार सब आ जाएंगे। ये हो कि हर महीने कमिश्नर से एक मीटिंग हो, तो आज इसीलिए सब लोग आए। इनके अलग अलग इशू जिलों के हैं। किसानों की कौन कौन सी समस्या? किसानों की तो समस्या ये है, किसान तो जन्मजात ही समस्या में पैदा हो। गन्ने का भुगतान होता नहीं, बिजली के इतना चार्ज उस पर लगा देते हैं बिजली पे। भाई सरकार ने कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 5 साल फ्री रहेगी। सरकार आ गई, फिर कहा कि 1 साल फ्री रहेगी। फिर कुछ बयान आ जाते हैं इनके कि अप्रैल से फ्री है। अब जिसने बिल दे दिया उसका फ्री कैसे रहेगा? तो गणित जो है ना, सरकार का गणित और हमारी समझ में आया नहीं। तो ये सारे इशू है। धान किसान का बिका नहीं, लेकिन व्यापारी का सब बिके। बिहार पूर्वांचल से खरीद कर आ रहा, यहाँ तो सबका जा लिया, लेकिन बिकता अब भी है किसान के नाम पे। ये सारी समस्या। भाजपा की कई राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, उसको लेकर। हाँ, तो पहले कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने, जिस देश में ज्योतिषी बेईमान हो जाएगा तो उस देश का यही तो हाल होगा। इन्हें कैसे पता था हमारी आओगी सरकार? तो इसका मतलब गड़बड़ करी कुछ। और फिर जब चुनाव लड़े वही जब मैदान छोड़कर भागे तो क्या करा जाए? देखो, आंदोलन जैसे छत्तीसगढ़ में चल रहे थे, जैसे पूरे देश में इनके खिलाफ थे, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ थे। वहां पे भूमि अधिग्रहण का इशू, नया रायपुर बस रहा है, वहां पे कोल माइन, वहां पे जो आदिवासियों की जमीनें फ्री और दान में छिड़नी जा रही है, तो पूरी जनता भी वहां पे भी नाराज थी। तो यही हाल है। जो नहीं ठीक लड़ेगा तो भाई ऐसा ही हाल होगा। आप कह रहे किसानों की तमाम समस्याएं हैं, तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या असर रहेगा? देखो, किसान तो लगा हुआ है अपने आंदोलन पे, अपने सरकारों से बातचीत पे भी, लेकिन समस्याओं का समाधान लग नहीं रहा। ये समाधान करेंगे। ये अब तो बातचीत भी उन्होंने 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई भी भारत सरकार से बात नहीं हुई। क्या आपको लगता है ये जो चुनाव है 24 का, उसमें किसानों की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ेगी? अब किसान अगर वोटर बन जाएगा तो भारी पड़ेगी, और किसान अगर हिंदू बना रहा तो भारी पड़ देगी।